संसार में क्या होता है, दुख के प्रतिकार को सुख की अनुभूति मान लेते हैं। उदाहरण के लिए बोले किसी को भूख लग रही थी, बढ़िया रोटी सब्जी खाने को मिल गई, वाह आनंद आ गया। क्या आया? क्या सच बताओ, आनंद आया क्या? नहीं आया। क्यों? बोले ज्यादा खा लिया तो वैसे पेट टूटने लग जाएगा, कम खाया तो फिर भूख लग जाएगी। कहां है आनंद? पर भूख लग रही थी, रोटी मिल गई, सो बोल दिया आनंद आ गया। किसी की शादी नहीं हो रही थी, बेचारा कुंवारा फिर रहा था, दुखी मान रहा था अपने आप को। उसे नहीं पता था कि पगले तुझसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, पर अपने आप को दुखी मान रहा था और सोच रहा था कि शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। कोई पैर दबाने वाली आएगी, ए जी ओ जी सुनो जी लो जी करने वाली आएगी। बड़ा अपने आप को मान रहा था हमारा। अब सोचना उसके मन में भाव क्या था कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर जिनकी शादियां हुई हैं अपने जीवन में झांक करके देखना कितने सुखी हो पाए हो। बोलो, हमारे मन की सोच ही थी ना कि शादी के बाद सुखी हो जाएंगे। शादी होने के बाद एक बार तो ऐसा लगा कि सुखी हो गए, वाह शादी हो गई, क्योंकि दुख का प्रतिकार हो गया ना। पर बाद में पता चला, हे भगवान यहां तो और बंधन में बंध गए, अब जाए तो कहां जाए। बस ये संसार ऐसा ही है सजनों, दुख के प्रतिकार को ही लोग सुख की अनुभूति मान लेते हैं, बाकी संसार में सुख है नहीं। आनंद सुख तो केवल परमात्मा के नाम में है, उसके धाम में है, कथा में है। देखो कई लोग कहते हैं रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, सुख आता है ना। कई लोगों को पसंद होगा रसगुल्ला, कई लोगों को 56 भोग। आज तो गिरिराज जी की पूजा है तो 56 भोग भी महाराज कई लोग, हाँ अपने तो 5वें दिन 56 भोग लगाएंगे कथा में। तो कई लोग महाराज 56 भोग बड़ा अच्छा। एक बात बताओ, रसगुल्ले में आपको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है तो खाओ ना। कितने खाओगे? 2, 4, 5, 10 बस। क्यों? खाओ ना, आनंद आ रहा है ना। अरे जहां से सुख मिलता है वहां बस कभी नहीं होती, ध्यान देना। और संसार का कोई भी कार्य हो, कोई भी भोग हो, उसका थोड़ी देर बाद में अंत है। वो सुख ही तुम्हें दुख देने लग जाएगा। कोई भोग हो संसार का, आप विचार करके देखिएगा, थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति होती है, बाद में उससे कहीं ज्यादा दुख आकर के गिर जाता है सामने। कोई भोग हो। लेकिन सजनों भगवान का नाम, सत्संग, कथा आप सुन रहे हो, मैं आधे घंटा ज्यादा सुना दूं तो क्या किसी का सरदर्द होगा? हाँ, इसको कहते हैं आनंद, कि ज्यादा मिल जाए तो भी बिगड़े नहीं कुछ। पर दुनिया का कोई ऐसा भोग नहीं है कि जो सीमा से बाहर होती तकलीफ न दे, चाहे वो खाने का हो, चाहे सोने का हो, कोई भी संसार का कार्य हो, वो हमें लास्ट में तकलीफ ही देगा, दुख ही देगा, सुख दे ही नहीं सकता। पर परमात्मा आनंद के सिंधु हैं और हम उस आनंद सिंधु के बिंदु हैं। आहा, इसलिए सजनों जो आनंद देने वाला परमात्मा है उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसके नाम का स्मरण करना चाहिए, उसकी कथा सुननी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए।